वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 11 फिजिक्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग। तो देखिए बोर्ड में एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें M1, M2 और M3 द्रव्यमान के 3 वस्तुएं हैं जो एक क्षैतिज तल में इस प्रकार से रखे गए हैं। अब देखिए तीनों जो है एक रस्सी से जुड़े हुए हैं तथा इसमें T3 = 40 न्यूटन। तो देखिए M3 द्रव्यमान का जो वस्तु है इस पर 40 न्यूटन का बल से इसको इस दिशा में खींचा जाता है। ठीक है, इस दिशा में खींचेंगे तो क्या होगा, M3 द्रव्यमान का जो वस्तु है वो रस्सी के सहायता से M2 और M2 द्रव्यमान का जो वस्तु है वो रस्सी की सहायता से M1 द्रव्यमान के वस्तु पर इस दिशा में बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर देखिए M1 10 किलोग्राम का एक वस्तु है, M2 6 किलोग्राम का एक वस्तु है और M3 4 किलोग्राम का एक वस्तु है। क्लियर, अलग अलग द्रव्यमान के 3 वस्तु हैं जिस प्रकार से एक सीरीज में रखे गए हैं तथा 40 न्यूटन के बल से इसको इस दिशा में खींचा जाता है। तो T1 और T2 अर्थात कि ये जो रस्सी में उत्पन्न होने वाला टेंशन या तनाव है, कितने बल से M1 और M2 द्रव्यमान के वस्तुओं को ये खींचता है, इसका अपने को मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे M3 जो द्रव्यमान का जो वस्तु है 10 किलोग्राम का, उस पर 40 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाया जाता है। तो ध्यान से देखिए M3 द्रव्यमान का वस्तु इस दिशा में किसको खींच रहा है, M2 द्रव्यमान के वस्तु पर। तो रस्सी में जो बल आरोपित होगा वो कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में, तनाव के कारण। और कौन सा टेंशन है ये, तनाव T2। ठीक है, तो क्या करेगा, ये M2 द्रव्यमान का जो वस्तु है वो इसका विरोध करेगा और अपने तरफ जो है इस वस्तु को खींचेगा इस प्रकार से, अर्थात इस पर भी एक बल लगेगा, तनाव T2। क्लियर। जब कुछ समय पश्चात M2 द्रव्यमान का वस्तु जो है बल आरोपित करेगा तो यह क्या करता है, M1 द्रव्यमान के वस्तु पर एक तनाव के कारण बल आरोपित करेगा इस दिशा में। M2 द्रव्यमान का वस्तु जो है वह M1 द्रव्यमान के वस्तु पर एक बल आरोपित करेगा, जिससे रस्सी पर एक बल यानी तनाव T1 उत्पन्न होगा जिसकी दिशा इस ओर होगा। तो इस प्रकार से इस पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, T1। इसी प्रकार से M1 द्रव्यमान का वस्तु भी क्या करेगा, तनाव के कारण अपनी ओर एक बल लगाएगा और यह लगाने वाला बल जो है तनाव T1 कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T3 का वैल्यू 40 न्यूटन दिया है, तो अपने पर M2 और M3 के मध्य लगने वाले बल यानी तनाव T2 का वैल्यू निकालना है और साथ ही M1 और M2 द्रव्यमान के 2 वस्तुओं के मध्य लगने वाला टेंशन यानी तनाव या बल T1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पर लिखते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, M1 द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगने वाला बल। तो यहां पर लिखेंगे M1 द्रव्यमान के वस्तु पर कार्य करने वाला या लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा, देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, M1 द्रव्यमान की वस्तु जो है वह T1 बल आरोपित कर रहा है, तनाव टेंशन T1, बल बराबर द्रव्यमान। तो M1 इस वस्तु का द्रव्यमान है और मान लीजिए इस पर उत्पन्न होने वाला त्वरण A है, जो सभी पर समान त्वरण A उत्पन्न कर रहा है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। इसी प्रकार से हम लोग अब देख लेते हैं M2 द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे
m2 द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाला बल। तो क्या होगा देखिए, m2 द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाला बल। तो m2 द्रव्यमान के वस्तु पर ध्यान दीजिए, दो बल आरोपित कर रहा है जी। इस दिशा में एक बल आरोपित कर रहा है T2, और m2 द्रव्यमान की वस्तु जो है m1 द्रव्यमान की ओर एक बल आरोपित कर रहा है T1। दोनों की दिशा अपोजिट है, ठीक है। तो T2 पर लगने वाला बल जो है ये हो जाएगा T2, और चूंकि T1 का दिशा इस ओर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे T1। क्लियर, ये हो जाएगा लगने वाला बल। और ये किस पर लग रहा है, m2 द्रव्यमान के वस्तु पर। तो इसका द्रव्यमान m2 और उत्पन्न होने वाला त्वरण a। क्लियर। तो इस प्रकार से T2 जो बल है उसका मान अधिक होगा, और T1 जो है बल उसका मान कम होगा, इसलिए T2 को पहले लिखना है। इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार से देखते हैं m3 द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाला बल। तो ध्यान दीजिए, m3 द्रव्यमान के वस्तु पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, एक बल तनाव T3 इस दिशा में लग रहा है, और T2 जो बल है वह अपोजिट दिशा में लग रहा है। तो m3 द्रव्यमान के वस्तु पर कुल कितने बल कार्य कर रहे हैं, T3 और T2। T3 की दिशा सामने की ओर है, और T2 की दिशा जो है वह पीछे की ओर है। T3 का मान अधिक प्राप्त होता है, इस कारण से T3 माइनस T2 लिखेंगे, और ये हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्लियर। तो इस वस्तु का द्रव्यमान m3, और मान लो तीनों द्रव्यमान वाले वस्तु पर समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है a। तो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू a। ये m3 द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगने वाला बल है। किसकी सहायता से ज्ञात किया इसको, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। अब देख लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है इसको सॉल्व करके T1 और T2 जो बल है, तनाव है, उसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं देखिए, हम लोग समीकरण 1, 2, 3 और तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तो क्या होगा देखिए, तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए समीकरण 1 के लेफ्ट में है T1, फिर इसके पश्चात समीकरण 2 में है प्लस T2 माइनस T1, और इधर कितना है T3 माइनस T2। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना है M1A प्लस समीकरण 2 में M2A प्लस समीकरण 3 में कितना है M3A। तो यहाँ पर देखिए प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस T1 और माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है देखिए, T3 इज इक्वल टू, यहाँ तीनों से क्या कॉमन आ रहा है जी, A। तो यहाँ बचेगा M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ पर त्वरण A इज इक्वल टू प्राप्त होगा T3, और इधर से इनटू में है तो ये सब नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे देखिए, इसके वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्वरण A इज इक्वल टू T3, तो T3 का वैल्यू कितना दिया है 40 न्यूटन, और M1 तो M1 का वैल्यू दिया है 10 किलोग्राम, M2 का वैल्यू दिया है 6 किलोग्राम, और M3 का वैल्यू दिया है 4 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 40/10 प्लस 6 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 20। तो इस पर उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर इतना। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 5। ठीक है। इस प्रकार से त्वरण A उत्पन्न हो गया। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए बल या तनाव T1 इज इक्वल टू M1। तो M1 का वैल्यू कितना है 10 और इंटू A, तो A का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 2। तो कार्य करने वाला बल जो है M1 द्रव्यमान के वस्तु पर, तनाव T1 इज इक्वल टू 10 टू 20 और क्या है बल है, तो इस कारण से इसका जो यूनिट है क्या होगा न्यूटन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से M1 द्रव्यमान के वस्तु पर कार्य करने वाला बल 20 न्यूटन प्राप्त होता है। क्लियर। अब क्या करना है अपने को T2 का वैल्यू निकालना है। तो T2 का वैल्यू कहां से मिलेगा अपने को, समीकरण 2 से प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 से देखते हैं हम लोग इसको। सब देखिए समीकरण 2 में T1 और A का मान रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखिए T2 इसका वैल्यू अपने को प्राप्त करना है और माइनस T1, तो T1 का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 20 इज इक्वल टू M2। तो M2 द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका द्रव्यमान दिया है 6 और A, तो A का वैल्यू कितना आया है 2। क्लियर। तो यह हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 6 टू 12 और माइनस 20 पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके प्लस 20। तो T2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32 और T2 क्या है बल है M2 द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाला, ये हो जाएगा 32 न्यूटन। क्लियर। इस प्रकार से M1 द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन और M2 द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाला बल या तनाव T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।